हालेलुया। बाइबल में लिखा मूसा इतना लंबे समय परमेश्वर के साथ स्पेंड कर चुका था कि उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? किरणें। पता या नहीं पता? जैसे सूरज की ओर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारी आंखें बंद होती हैं। इसी तरह से उसको भी जब उसकी चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसकी खुद की आंखें नहीं ओपन हो रही थी। कितना जलाल, इतनी ग्रेस उसके चेहरे के ऊपर थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से जब तुम लंबा समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हो, तुम सेम नहीं रहते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो जो वचन है, जो वर्ड है, प्रभु ने बाइबल में लिखा, कितनी बार लिखा वचन के बारे में कि जो वचन को उत्तम मन के साथ संभाल के रखता है वो 100 गुना बरकत पाता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल। जैसा आप रिस्पॉन्स करते हो उसी के अनुसार परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है। आप तुम ब्लेस होना चाहते हो नहीं चाहते हो, ये मुझे बताओ। हालेलुया। अगर तुम आज कलीसिया में बैठे हो वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल के, तो तुम्हारे रिस्पॉन्स के अनुसार परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये परमेश्वर नहीं जानता, तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, तुम कितने अलर्ट होकर बैठे हो, कितने एक्टिव होकर बैठे हो, तैयारी के साथ बैठे हो, एक्साइटमेंट के साथ बैठे हो कि आज जब परमेश्वर तेरे वचनों को मैं सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा। यही बात तुम्हें आगे लेकर जाती है और गवाही के लिए खड़ा करती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। उसका विश्वास बड़ा था और प्रभु ने उसे ब्लेस कर दिया। आप चाहते कि शैतान को हराना, आप चाहते कि परमेश्वर आपसे बात करे वचन के द्वारा, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मुझे ये बताओ पहले। तो परमेश्वर अपने वचन के बीच में से बात करता है। यहां पर लिखा यीशु जो आरंभ से करता और सिखाता रहा। जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी 1 में लिखा वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। कितने समझ रहे मेरी बात को? आज जब तुम्हारे हाथों में बाइबल है और जब तुम वचन को सुन रहे हो, तुम किसको सुन रहे हो? तुम परमेश्वर को सुन रहे हो। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आज लोगों की प्रॉब्लम कहां है? उनको लड़ना नहीं आता, उनको मालूम नहीं कि शैतान से लड़ना कैसे है, मैंने फाइट कैसे करनी है, शत्रु मेरी लाइफ में कहां पर काम कर रहा है। बाइबल में लिखा इफिसियों 6 उसकी 10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर इसलिए परमेश्वर के, अपने मुंह से बोलो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब जन बोलो आमीन। क्या लिखा परमेश्वर ने? किया क्या बोला? एक हथियार पहन लो, सारे हथियार पहन लो कि तुम बुरे दिन का क्या कर सको? सामना कर सको। अब दिन कौन से चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं? लोगों के लिए बुरे हैं लेकिन तुम्हारे लिए बुरे ना रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर तुम वचन की शिक्षा जानते होंगे, मैं आने वाले टाइम की, फ्यूचर की बातें कर रहा हूं तुमसे, वचन के बीच में से प्रभु ने बोला बुरे दिन का सामना कर सको। बुरे दिन का सामना करने के लिए आपको, अगर आपके पास, आपको मालूम है कि वचन मुझे बोलना है, अगर शैतान बोल रहा है कि ऐसा होने के लिए जा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा, ये एक फाइटर का काम नहीं है। फाइट करने के लिए तुम्हें हथियार चाहिए। यहां पर बहुत सारे हथियारों के बारे में बोला गया है। यहां पर लिखा इसलिए सत्य में से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कितनों को समझ आ रही है? प्रार्थना अलग बात है, लेकिन लड़ना जो है वो वचन के बीच में से है। समझ आ रही नहीं आ रही? अब मान लो कि जो एक योद्धा को तुम देखते हो, उसके ऐसे उसने एक
पोशाक डाली हुई है योद्धा वाली, हाथ में उसके ढाल है सेफ्टी के लिए, और लेकिन जितने भी हथियार हैं वो सारे सेफ्टी के लिए हैं। समझ आ रही नहीं आ रही कि पीछे से कोई वार ना कर दे, सर पर वार ना कर दे, तो वो सारे कवच हैं वो। लेकिन एक हथियार ऐसा है आत्मा का, आत्मा की तलवार। किसको बोलते हैं वो? परमेश्वर का वचन। सब जन बोलो परमेश्वर का वचन। और जब परमेश्वर का वचन जो है वो सिर्फ यही एक वचन है जो शैतान से लड़ने वाला है। समझ आ रही नहीं आ रही? अब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया तो क्या ढाल ने बात की थी? तलवार ने, जो परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने बोला वचन में ऐसा लिखा है, शैतान ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तब शैतान शर्मिंदा होकर उस जगह को छोड़ के गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब वो तीर फेंक रहा है तुम्हारे ऊपर, बीमारी के तीर फेंक रहा है, व्यभिचार के तीर फेंक रहा है, गंदगी के तीर फेंक रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? डाल के साथ क्या कर रहे हो? तुम उसे रोक रहे हो और वो जल कर गिर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहे वो। उसे खत्म करने के लिए एक ऐसा, आज एक ही हथियार के ऊपर हम बात करेंगे, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। बाकी ये एक ऐसा हथियार है जो शैतान के सारे प्लान को, उसकी योजना को टुकड़े टुकड़े कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर तुम जान जाओ इसको तो निकालो मेरे साथ मत्ती की पुस्तक 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंघूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। किससे बात की परमेश्वर ने? बोलो अपने मुंह से, वचन से बात की। अगर एक व्यक्ति आज वचन में नहीं चल रहा, आत्मा में नहीं चल रहा, अगर वो आत्मा में नहीं है तो वो कहां में चल रहा है? दुनिया में तो चल रहा है वो। मान लो कि जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग भी चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो भी आशीष हो रहे हैं, लेकिन वो उजाले में नहीं है। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? उजाले में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो तुम्हें उजियाले में लेकर आता है। बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने बोला कि मेरा वचन तेरे रास्तों के लिए क्या है? उजियाला, ज्योति है। और जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तुम उजियाले में चलते हो, तुम्हें मालूम होता है कि मुझे लड़ना कैसे है। अब मान लो कि शत्रु सामने है, तुमने फाइट चल रही है, लेकिन तुम्हें हथियार चलाना नहीं आता, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने बाइबल में से कौन सा वचन लेकर उसे बोलना है। इसलिए तो विश्वासी बीमारी में मर जाते हैं। इसलिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, परमेश्वर ऐसा किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब वचन की इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं कि फाइट कैसे करनी है, वो बंदा मर सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। प्रभु को जानते हुए भी, चर्च में आते हुए भी डेथ हो सकती है, जब वचन उसे मालूम नहीं है। इसलिए तुम सोचो कि वचन कितना जरूरी है। एक वचन निकालो मेरे साथ जो प्रभु, और ये तुम्हारी लाइफ ओपन करेगा, आज आशीषित करेगा तुम्हें। यशायाह 8 उसकी 16, चितौनियों का पद बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर शाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देखो मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है। इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है।
जब लोग तुमसे कहें औजाओं और टोनों के पास जाकर पूछो तो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाना ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचन के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक वो व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, चेतावनियां जो भविष्यवक्ता ने दी है कि परमेश्वर ऐसा चाहता है, चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। कितनों को समझ आ रही है बात? पो फटने का मतलब क्या है? अगर इंग्लिश की बाइबल है तो निकालो, आज मैं भी लेकर आया हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं विस्तार से। यशायाह की पुस्तक 8 उसकी 20, यहां पर लिखा है, यशायाह 8 उसकी 20 में, टू द टीचिंग एंड टू द टेस्टिमनी, इफ दे विल नॉट स्पीक अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, इट इज बिकॉज दे हैव ए नो डाउन। फिर से पढ़ो, और हिंदी में लिखा, व्यवस्था और चेतावनियों ही की चर्चा किया करो। पर इंग्लिश में क्या लिखा है? टू द टीचिंग एंड टू द टेस्टिमनी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? टू द टीचिंग एंड टू द टेस्टिमनी, हिंदी में लिखा व्यवस्था और चेतावनियों की चर्चा किया करो, मतलब परमेश्वर के कामों की और उसकी गवाही की चर्चा किया करो। समझ आ रही नहीं आ रही कि तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? अगर तुम प्रभु में हो, अगर तुम 100 गुना बरकत देखना चाहते हो अपने जीवन में, तो तुम्हें अपने मुंह से क्या बोलना है? गवाहियां और वचन को, टेस्टिमनीज को बोलना है। तुम्हारे मुंह से नेगेटिव बातें नहीं निकलनी चाहिए कि ये मेरे जीवन में नहीं हुआ। अब मान लो कि पास्टर जी से मिल लिया, ये मेरे जीवन में नहीं हुआ, ये मेरे जीवन में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर तुम फाइटर हो तो परमेश्वर तुम्हें बताएगा तुम्हें लड़ना कैसे। अगर तुम बाइबल पढ़ने वाले हो तो तुम्हें मालूम होगा कौन सा हथियार मुझे कब बोलना है। अब यहां पर क्या लिखा, आगे पढ़ो, बहुत इंजॉय करने वाली आयत है। इफ दे विल नॉट स्पीक अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, हिंदी में लिखा, वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें, निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। कितने मेरी बात को समझ लें? अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मुंह से प्रार्थना ना करें, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो काम ना करें, ना अपने जीवन को व्यतीत करें, तो उनके लिए कोई भी उजाला नहीं होगा। डाउन का मतलब क्या है? यहां पर लिखा इंग्लिश में डाउन। आप सर्च करके देखो, गूगल में जाकर देख सकते हैं। घर में मैंने किया, देखा, इसका मतलब क्या है? प्रभात। प्रभात मालूम है? तो सुबह के समय होता है, 4-5 बजे प्रभात हो गया जी, तड़का हो गया, प्रकाश हो गया, सवेरा हो गया। आरंभ होना, जाग उठना, जागृत होना। कितनों को समझ आ रही है? उजियाला होना। प्रभु बोल रहा है कि जब तक तुम, वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। मतलब उनकी फैमिली के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घराने के लिए उजाला नहीं होगा। तुम कितना भी बोलते रहो मुंह से कि परमेश्वर मेरा दिन कब, चंगे दिन कब आएंगे मेरे जीवन में, मैं कब ब्लेस होऊंगा परमेश्वर, कब रोने के दिन खत्म होंगे, लेकिन जब तुम्हें वचन मालूम होगा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुम पर चमका है, तो सब सचमुच उस दिन पो तुम्हारी लाइफ में फटेगी, उजियाला आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आज लोग क्या है, विश्वासी लोग, उनको वचन का भेद नहीं मालूम और वह निराश है अपने जीवन में। चिंताएं खत्म ही नहीं हो रही, प्रभु में आने के बावजूद भी, सब फाइनेंस भी है, लेकिन बीमारियां खत्म नहीं हो रही। ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? अब प्रभु को मालूम है कि शत्रु को हराना कैसे। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा लिखित वचन में उसे लेकर गया। प्रभु बोला ये देख, ये भी लिखा हुआ है। तो शैतान वहां से भाग गया। अब जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि शैतान को भगाना कैसे, तुम रोते जा रहे हो, पता नहीं की होएगा। 4 हफ्ते गया सी चर्च आंदली, 4 दिन 8 हो गए, कोई काम नहीं हुआ मेरा।
जब तक तुम 8 हफ्ते, जब 7 हफ्ते तुम चर्च में आते हो, जो नए लोग हैं, जब तुम आते हो चर्च में, तो परमेश्वर तुम्हें गवाहियों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा तुम्हें छूता है, तुम्हारी लाइफ को छूता है। और एक ऐसी गवाही होती है जो सिर्फ फाइनेंस की होती है, हीलिंग की नहीं होती, लेकिन तुम वही सुनते हो। लेकिन उनमें से ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियली दुखी होते हैं, जब वो सुनते हैं उनका विश्वास बढ़ता है, और एक दिन हीलिंग की टेस्टिमनी आती है जो तुम्हें चाहिए होती है। उन 7 हफ्तों में वो हीलिंग की टेस्टिमनी आती है और तुम सुनते हो और विश्वास करते हो और बिलीव करते हो, और ये अपने मुंह से बोलते हो कि परमेश्वर अगर तू उसे चंगा कर सकता है तो तू मुझे भी चंगा कर सकता है। तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो वो व्यक्ति अंगीकार करता अपने मुंह से, और शैतान उसके दिल में डालता तू भी चंगा नहीं हुआ, तू चंगा नहीं हुआ। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। पो फटने का मतलब उजियाला कभी नहीं आएगा उनके बिजनेस में, उनकी जॉब में, उनकी आत्मिक लाइफ में, उनकी सेहत में, उनके परिवार में, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी बरकत नहीं आएगी जब तक वो अपने मुंह से शब्दों से अंगीकार ना करें, या परमेश्वर की टेस्टिमनीज को, उसकी गवाहियों को लोगों तक ना पहुंचाएं, चर्चा ना करें, तो कोई भी रास्ता ऊपर नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ये बताता है। कितनों को समझ आ रही है बात? और जो वचन है वो तुम्हें प्रकाश में लेकर जाता है। वचन जो है वो तुम्हें प्रकाश करता है, तुम्हारी बुद्धि खोलता है, समझ खोलता है। इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर वचन की कमी होती है, तभी तो वो स्थिर नहीं रहते परमेश्वर में। आज वो गर्म, आज उन्हें वचन की शिक्षा मिल गई और बोलते हाँ कल हम प्रार्थना करेंगे, परसों वचन सुन लिया तो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर ठंडे, फिर गर्म। लेकिन प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, गुनगुने लोग मुझे पसंद नहीं है, जहां तो गर्म हो जाओ जहां ठंडे हो जाओ। जब अब ऐसी चर्चेस भी हैं जहां पर पास्टर पूरा भेद नहीं बताता उन्हें, तो विश्वासियों की आईज ओपन नहीं हुई, ना तो वो पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं, ना तो दान वरदान उनके पास से, ना तो फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स आती हैं, ना बरकत आती है उनके जीवनों में, वो वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन जब एक परमेश्वर एक ऐसा रेवलेशन आपको देता है अपने दास के द्वारा, तो तुम्हारी बुद्धि खुलती है कि हाँ मेरे जीवन में तो पो फटी नहीं, प्रभु में तो हूं, मैं मसीह तो हूं, मेरे नाम के साथ मसीह लगता है, लेकिन बरकत मेरे जीवन में नहीं है, आशीष मेरे जीवन में नहीं है। अब मान लो कि व्यक्ति को मालूम है कि मेरी बीमारी चली गई है, आपने 40 रोजे रखे, फास्टिंग की, प्रेयर की, स्पेशल मीटिंग्स अटेंड की, तुम्हारी बीमारी चली गई। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हो, लेकिन फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आई? वो नहीं फटी ना, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स के ऊपर परमेश्वर का उजाला नहीं आया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि तुमने परमेश्वर के घर में ना तो ताइथ निकाला, ना अपना बीज निकाला, ना अपनी ऑफरिंग निकाली। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर हमेशा ही अपने लिखित वचन के अनुसार काम करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने वचन से कभी बाहर नहीं जाता, वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी तभी कार्य करता है जब तुम वचन को पढ़ते हो। आपको मालूम है, जब तुम बाइबल पढ़ोगे तब तुम ज्यादा प्रार्थना कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सीक्रेट है। हालेलुया। मेरे लिए 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना में जाना इम्पॉसिबल है अगर मैं बाइबल को ना पढ़ूं तो। कितने समझ रहे हैं? क्या बोलते रहोगे वचन, क्या बोलते रहोगे प्रार्थना में जाकर धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, या अन्य भाषाएं बोलते रहोगे, रीबाड़ा रसंदाबाड़ा बोलते रहोगे, उसके बाद थक जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन तुम्हारे दिमाग में होंगे, तुम वचन को बोलोगे, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है परमेश्वर, तेरे वचन में ऐसा लिखा है परमेश्वर, शैतान के ऊपर आपने हमें फतेह दी है परमेश्वर, अधिकार दिया है, वो अधिकार मेरे पास है, वो हथियार मेरे पास है। शैतान तुझे मैं आज डांटता हूं अपने जीवन से, वो तुम्हारी लाइफ को छोड़ के जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज विश्वासियों को लड़ना नहीं आता। यहां पर लिखा पुराने नियम में, तुम बोलो, स्पीक करो, बोलो अपने मुंह से। To the teaching and to the testimony. If they will not speak according to this word, it is because they have no down. Down का मतलब उजाला। उजाला कभी नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार चर्च में जुड़े हुए हैं। वो चर्च में मुझसे प्यार करते हैं, वो प्रभु से भी करते हैं, प्रभु भी करता है, लेकिन वचन को पूरा नहीं करते वो। कितनों को समझ आ रही?
लेकिन वचनों को पूरा करना पड़ेगा। वो मुझसे प्यार करते रहें चाहे कितना भी, लेकिन घर में प्रार्थना ना करें, घर जाकर जब फास्टिंग ना करें, जब बाइबल ना पढ़ें, जब वचनों को फॉलो ना करें, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ना तो परमेश्वर की गलती है, वो तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम वचन को सुनकर मान नहीं रहे हो। समझदार नहीं आ रही। मैं तुम्हें लड़ना सिखा रहा हूं, आज तुम्हें गिड़गिड़ाना नहीं बता रहा हूं कि मांगते रहो। आज तुम्हें फाइट करनी सिखाया जा रहा है कि तुमने लड़ना कैसे है। कि ये नहीं कि बाइबल तुम्हारे हाथों में है लेकिन तुम्हें बोलना नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते हो तो क्या बोलूं? प्रभु मैनू बचा, मैनू बचा, मैनू बचा। ओके, उन्हें कहना मैं की बचावा तेन, मैं तेन अधिकार देता, तेन अधिकार दिता, मैं सप्पां ते बिच्छुआं दे उपर, उन्हां नूं कुचलन दे उपर तेनू अधिकार दिता है। 91 जबूर च भी लिखा परमेश्वर ने सप्पां ते अजगर नूं रोंदन दी पावर सानू दित्ती है। अगर तेनू मालूम है तुसीं शैतान दे हर एक तीरां नूं बुझाओगे, तोड़ोगे, टुकड़े टुकड़े करोगे और ताड़ी लाइफ तो वो जाएगा। यीशु रे सामर्थी ना जगरामी नु चल लंबा है।